सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो हम देखो जरा, एक्सरसाइज 3.1 हमने बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्सरसाइज 3.2 हमने बता दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी का सेशन में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको फिलहाल बता दें कि चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में 3.1, 3.2, 3.3 तीन ही एक्सरसाइज है, जिसमें ये दो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अभी का सेशन में 3.3 हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो अगला 1 घंटे के लिए आप बने रहिएगा। एक्सरसाइज 3.3 लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है 1 to 1 सॉल्व करेंगे। जरा ये वाला देखिए, यहां पे हमने शुरू किया था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी इन वन शॉट। ठीक है, तो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म हो गया, 3.2 भी एक्सरसाइज अपलोड हो गया। ये लास्ट एक्सरसाइज क्या है, 3.3 है। ईच एंड एवरीथिंग इस क्वेश्चन में आपको चैप्टर 3.3 के बारे में बताया जाए। क्लियर? तो आज का सेशन के बारे में आप क्लियर है ना, क्या सीखने वाले हैं। चैप्टर 3.3 क्या चीज, चैप्टर 3.3 आ जाइए, यहां पे आ जाइए। क्लियर? अब चैप्टर 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 में क्या सीखना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, उन्मूलन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, आड़ा टेढ़ा नाम है इसका। क्या चीज, आड़ा टेढ़ा नाम है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्मूलन विधि। क्या चीज, उन्मूलन विधि। आपको हिंदी वाला टर्म को यहां पे कंसीडर नहीं करना है, बड़ा आड़ा टेढ़ा है। ठीक है, इलिमिनेशन का मतलब हम बता देते हैं, एक एग्जांपल से अभी समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। राइट, अब चलिएगा जरा, अब आपको इलिमिनेशन मेथड के बारे में समझना है। तो इलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं है बबुआ, इतना आसान कोनो मेथड नहीं है। क्या चीज, इतना आसान कौन मेथड ही नहीं है। अगर मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दो दिया है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे दिया है कि भाई साहब 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 4 है। क्लियर? आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जांपल के तरीका से हम बताते हैं। आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, अब यहां से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। इलिमिनेशन मेथड बोला जा रहा है, अप्लाई करना है। तो इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई ये x और ये x में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो और प्लस माइनस जोड़ घटाव करके कैंसिल करके इलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे कि x का चाहे तो बराबर करके इलिमिनेट कर सकते हैं, आप चाहे तो y को बराबर करके इलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि y को इलिमिनेट करना नहीं है, वहां पे भी देखो 1 है, यहां पे भी देखो 1 है, तो कुछ भी गुणा से भाग, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहां दिया हुआ है, तो अगला प्रोसेस क्या है, आप इसको घटा देंगे। तो देखो प्लस का y या माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि x में से -2x चले जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां पे भी रहेगा ना, तो -x बराबर हो जाएगा, -4 में से 2 चल जाएगा, तो -2। आप कहोगे कि अच्छा यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। इसी तरह से x का चाहिए, तो x का वैल्यू किसी इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक में पुट करिए, आंसर आ जाएगा। हम कहते हैं कि पहला में पुट कर देते हैं, तो हमको देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 - x हो जाएगा। 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। राइट, तो इलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा आइडिया तो लग गया ना कि किसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, मतलब दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करके उसको इलिमिनेट करते हैं। x का मान मिल जाएगा, चाहे y का मिल जाएगा, और उसको इक्वेशन 1 और 2 में किसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप कहोगे कि ठीक है 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करिए। आप चाहे तो x का कोएफिशिएंट बराबर करिए, चाहे y का करिए, दोनों में से कोई एक करिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पे भी हम 2x बना दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे, तो ये +3 ये -3 कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपका मर्जी, आप चाहे तो y टर्म को इलिमिनेट करिए, आप चाहे तो x का टर्म में इलिमिनेट करिए, आंसर सेम ही आएगा। तो हम कहते हैं कि हम x का इलिमिनेट करते हैं। तो x का यहाँ पे 2 है ना, तो 2 बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा कर देते हैं। तो अब आपका नया इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, आप कहोगे कि 2x प्लस 2y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। 1 से गुणा करना है तो सेम टू सेम उतर जाएगा। तो
तो आप कहोगे कि अच्छा इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे घटाएंगे, घटा लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या चीज माइनस। प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा 2y अब प्लस का 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5y बराबर 10 में से 4 चले जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहां से y निकल के कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि y निकल के आ जाएगा 6/5। अब y का वैल्यू मिल गया, आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुट इन इसमें रख देते हैं। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का वैल्यू है 6/5, 25 में से 6 चले जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा x का वैल्यू 25 में से 6 चले जाएगा, 19/5। देखें सिंपल है, x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, आसान है। आप किसको आप करोगे, इस बार हम इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो y का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 बनाना है, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, इसमें 1 से कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम उतर जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, और नीचे वाला के देखो 2 से गुणा करना है ना, तो 2 दूना 4x और माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे कि देखो जरा, प्लस का 4y और माइनस का 4y कैंसिल, और ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 10 4 कितना 14, 10 4 कितना 14, ये 7 से 2 बार में चल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब x का वैल्यू 2 मिल गया, आप चाहे तो इस इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन में रखिए, आपको आंसर आ जाएगा। इस बार इस इक्वेशन में रखते हैं, तो आप कहोगे कि 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2, किसका, y का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 2 है। तो आप कहोगे कि अच्छा 2 में से माइनस 4 चले जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2y। देखो जरा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 1 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। बहुत शानदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन सेम, इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखेंगे कि किसका कोएफिशिएंट बराबर करना है, x का y का किसका एलिमिनेट करना है बराबर करके, तो आप कहोगे कि इस बार इसको कर लेते हैं। तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। क्यों 3 से, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, एक को ही हमको टारगेट करना है, क्लियर। तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से, तो आप कहोगे कि अच्छा 9x माइनस क्या चीज 3 5 15 माइनस 3 चौका क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसा लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू -4 है, इधर प्लस माइनस 4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा ना। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसी तरह से, ठीक है, 1 सेकंड ठहर जाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठहरिएगा जरा। इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आ जाइए। इस इक्वेशन को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस का 5y बराबर 4 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ये आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, देखो ये आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, तो इसको आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है ना, सीधा करो, सीधा कर लो। 9x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये 7 इधर ही रख जाएगा। देखो अब ये इक्वेशन सीधा मोड में आ गया। अब सॉल्व कर लो। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन में फिर आता है, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 3x है, यहाँ 9x है, तो हम कहते हैं कि इसमें 3 से गुणा कर लो, इसमें 1 से गुणा कर लो। करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा 9x, इसके लिए 9x माइनस 3 5 कितना 15y बराबर 3 चौका 12, और ये सेम टू सेम उतर जाएगा। 9x माइनस 2y बराबर कितना 7। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। क्लियर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, एक वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 15 में से प्लस का 2 चले जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का क्या चीज 13y, 13y बराबर कितना क्या चीज 12 में से 7 चले जाएगा 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 बटा कितना 13। y का वैल्यू माइनस का 5 बटा 13 आया, x का निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, चाहे इसी में। 3x माइनस 5y, देखो जरा 3x बराबर 5y प्लस क्या चीज 4, यहां से ये 3x बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 5y प्लस 4,
5y प्लस 4, 5y प्लस क्या चीज 4। यहाँ पे देखो जरा 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है माइनस का 5/13 और प्लस का क्या चीज 4। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 25/13 और प्लस का 4, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 और प्लस 13 चौका कितना होता है 52/13। तो आ गया आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा 25 25 27 हो जाएगा ना, 27 बाई कितना 13। ये नीचे 3 जाएगा तो इधर से हट जाएगा, अब ये 3 9 27 हो जाएगा, तो 9/13 आपका कितना आंसर आ जाएगा 9/13। मतलब x का मान कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया माइनस का 5/13। इस तरीका से आपको सॉल्व करना है, आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे चलो, आगे चलो, इस क्वेश्चन को चलो, क्वेश्चन तो देख के बिल्कुल डरना नहीं है, इसको सिंपल फॉर्म में कर लो, लीनियर फॉर्म में कर लो, जनरल फॉर्म में कर लो। तो जनरल फॉर्म की क्या है 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा भाग करके उधर भेज सकते हैं। 2/3 तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, अब प्लस है और 3 दूना तो 2 दूना कितना 4y बराबर कितना है -1। अब ये -1 तिरछा तिरछी गुणा करके इधर कर देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्या, ये इक्वेशन 1 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा 3 एलसीएम है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक तिहाई तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस y बराबर कितना है 3 है। अब देखो जरा ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 3 इधर हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो अब इक्वेशन 2, अब कोएफिशिएंट बराबर कर लो, किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करना है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट 3 है, y का इसमें भी x का कोएफिशिएंट 3 है, तो कैंसिल करते हैं। माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, प्लस का 4y और प्लस का y कितना 5y बराबर कितना हो जाएगा -6 और -9, माइनस का कितना हो जाएगा 15। यहां से काट देंगे 3 बार में तो y का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। y का वैल्यू -3 किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, पुट इन इसमें 1 में पुट करिए तो आपको 3x बराबर क्या मिल जाएगा -6 और -4y। ठीक है, देखो जरा -6 और -4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -3 है, 6 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 6 कितना होता है 18। 3x बराबर 18 है तो ये 3 से 6 बार में चल जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 6 और y का मान कितना आया है आपको -3 और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। क्या चीज, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से समझ लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का रहेगा, तो श्योर कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत। अब आप जरा बताइए फ्रैक्शन किसको कहते हैं जिसको भिन्न के शकल में, फ्रैक्शन किसको कहते हैं जिसको भिन्न के शकल में लिखा जा सकते। क्या चीज, जिसको x/y के शकल में लिखा जा सकते। आप कहोगे कि 1/2 ये फ्रैक्शन है, आप कहोगे कि हम कह देते हैं कि मान लो 1/5 है, 1/3 है, चाहे 2/3 है, चाहे 5/7 है, ये क्या है सारे फ्रैक्शन है। अब दूसरा बात, अब इसी फ्रैक्शन को आप ये x/y लिख दिए ना तो आप इसको क्या बोलते हो अंश बोलते हो। समझो जरा, इसको क्या बोलते हो अंश बोलते हो और इसको क्या बोलते हो हर बोलते हो। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसी चीज को इंग्लिश में बोला जाए तो अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या चीज, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। ठीक है मेरे भाई, इतनी सी बात क्लियर है। आगे अब बढ़ेंगे, इतनी सी बात क्लियर है क्या आपको। फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को x/y यानी भिन्न के शकल में लिख सकते हैं तो अंश को क्या बोलते हैं नंबरेटर, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसी पे सवाल आप बनाइएगा। अब सवाल को पढ़िए, बहुत सारा आंसर आपका क्वेश्चन में छिपा होता है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। बोला जा रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द नंबरेटर
देखो जरा, इफ वी ऐड 1 टू द नमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ेंगे या हर में से एक घटाएंगे तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ यू ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो अब बोल रहा है कि भाई साहब ये x बटा y तुम बता दो, तो हम कहते हैं कि x मालूम है नहीं है, y नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि लेट क्या चीज, लेट नमरेटर इक्वल टू, लेट अंश इक्वल टू, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x है, और लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या चीज, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या चीज, y है। अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बाबा, अब फ्रैक्शन आप कहोगे कि भाई साहब अंश और हर का रेशियो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन, और इसी का मान आपको ज्ञात करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करिए, y का वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब कैसे बनाओगे, आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। अब बोल रहा है कि तुम्हारा पास x बटा y ये रेशियो दिया हुआ है, तो अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में जब एक जोड़े गए, देखो जरा, देखो क्या बोल रहा है कि जब अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं तो घटकर ये 1 हो जाता है, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। क्लियर, यही हो लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तिरछा तिरछी गुणा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। यहां से यहां पे देखो x प्लस 1 माइनस का और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहां से इक्वेशन तो बनाना रहता है, एगो और एगो कितना हो जाएगा, प्लस का दूगो, एगो एगो कितना हो जाएगा, प्लस का दूगो, एगो एगो कितना हो जाएगा, देखो जरा, एगो एगो प्लस का दूगो, प्लस का दूगो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म होके एक आ गया। मोस्टली आपको इक्वेशन 1 2 बना देना है, आंसर आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि यदि हर में केवल एक जोड़ते हैं तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये अंश और हर का रेशियो है, ये 1/2 कब हो जाता है, खाली हर में एक जोड़ते हो तो इसको तिरछा तिरछी गुणा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हो क्या, और यही ना आपका इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप कौन सा मेथड, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए 1 और 2 में। तो हम कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी ला लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशन 1 है, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो और एलिमिनेट कर दो। तो हम कहते हैं कि ये माइनस वाई है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, देखो जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई कैंसिल, ये 2 गो एगो कितना हो जाएगा, 3x, और देखो ये एगो ये प्लस का 2 गो कितना हो जाएगा, 3, ये 3 से 3 बट्टे में चल जाएगा, कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करो, किसी एक इक्वेशन में रख दो y के लिए। तो आप कहोगे कि 2 में रख देते हैं, 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1 है, तो यहां से x चाहिए ना, तो y प्लस 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आया है, आपको क्या निकालना है जी, क्या निकालना है, y निकालना है ना, x का तो 1 आ गया, y निकालना है ना। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखो जरा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि रेशियो क्या हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन इक्वल टू भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आगे बनाते जाएंगे। ये देखो जरा, ये एज बेस्ड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। अब आ जाइएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है, अब आपसे बताओ, इसमें 3 केसेस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें क्या होता है, पास्ट, क्या चीज, पास्ट, समझो जरा, और ये क्या है, प्रेजेंटेज, क्या चीज, प्रेजेंटेज है, ये फ्यूचर का एज है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लड़ाएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। थोड़ा तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स है, ठीक। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। हम कह देते हैं कि भाई साहब हमारा प्रेजेंट एज x साल है, अभी का एज नहीं पता है।
अगर जो चीजें नहीं पता रहती है ना उसको मान लेते हैं कि एक्स है, वाई है, जेड है, आलू बैगन, कुछ भी मान लेते हैं कि भाई उस चीज के बारे में हमको नहीं मालूम है। अगर कोई पूछता है कि भाई वो आदमी का एज कितना है, तो हम कह देते हैं कि उस आदमी का एज एक्स ईयर्स है, एक्स साल है। तो अब जरा बताओ, अगर कभी कभी आप व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते होगे, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते होगे, तो फेसबुक पे एक चीज लिखता होगा 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, क्या चीज 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, चाहे 2 आवर्स एगो, 2 आवर्स एगो। इसका मतलब टेक्निकली समझते हो क्या क्या होता है? अरे भैया पढ़ लो, ये सारी चीजें आएगा। आप फेसबुक तो चलाते होगे, व्हाट्सएप चलाते होगे, चाहे कोई भी सोशल मीडिया, चाहे कुछ भी, कहीं ना देखा होगा आपको कि लिखा रहता है कि फेसबुक अगर आधा घंटा पहले चाहे व्हाट्सएप चला के बंद किया रहता है तो बताता है वहां पे दूसरा वाला देखने के कि 1 साल पहले ये फेसबुक चलाया है, ये 2 घंटा पहले चला के बंद किया है, अभी खाली। तो ये अगो का मतलब क्या है? टाइम बीत चुका है, मैंने पास्ट में बता रहा है। अभी मान लो 2 घंटा पहले घटना घट गया तो पास्ट है ना कहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि 1 साल पहले, तो प्रेजेंट एज एक्स है, 1 साल पहले मतलब क्या चीज 12। अगर बोलेगा कि 5 साल पहले तो x माइनस 5, तो ये किसके आ गया? ये बता रहा है पास्ट का एज। अगर कोई बोले कि आज से 5 साल बाद, तो x तो प्रेजेंट एज है, आज से 5 साल बाद माने x प्लस 5 होगा। समझ के आया? देखो समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? मान लो कि राहुल का प्रेजेंट एज x ईयर है, आज से 5 साल पहले नहीं मालूम था, तो आज का एज में से 5 साल घटाएंगे तभी ना पहले वाला, आज से 5 साल पहले वाला एज मालूम चलेगा। अब कोई बोल रहा है कि राहुल का एज अभी x है, आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कहोगे कि आज का एज कितना है, अब 5 साल ऐड कर दो तो अगला 5 साल, अगला फ्यूचर का बाद पता चल जाएगा एज। क्लियर है? तो उस टाइप का क्वेश्चन है। और अगो का मतलब, इसका मतलब बीता हुआ कल। और हेंस बोल दे, अगर हेंस बोल दे ना, हेंस बोल दे, लाइटर बोल दे, तो इसका मतलब होगा कि फ्यूचर का बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर का बारे में बात कर रहा है। तो ये सारे छोटा छोटा पॉइंट्स रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब बोल रहा है कि 5 इयर्स एगो, देखो जरा, अब बोल रहा है कि 5 इयर्स एगो माने 5 साल पहले नूरी वाज, ये नाम देखो, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 इयर्स लेटर। देखो 10 इयर्स लेटर, यहां पे बोला था कि आज से 5 साल पहले नूरी, ऐसा कंडीशन दिया था। अब बोल रहा है कि 10 साल बाद, माने आज से 10 साल बाद नूरी विल बी इतना। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो इसमें क्या बोल रहा है कि नूरी का उम्र और सोनू का उम्र बताना है। तो उम्र तो बता मालूम नहीं है, खाली कंडीशन दिया है, तो हम जो चीज निकालना रहता है एक्स वाई मान लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि लेट, क्या चीज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट क्या चीज, प्रेजेंट एज नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं कि लेट एज ऑफ नूरी, लेज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स ईयर, एक्स ईयर। और वैसा ही लेट एज ऑफ सोनू इक्वल टू क्या चीज, वाई ईयर, क्या चीज, वाई ईयर्स। इसमें ईयर्स लगा लीजिएगा, इसमें ईयर्स लगा लीजिएगा। क्लियर? अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में क्या देखो, अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जितना जल्दी आप एक एक स्टेप को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं उतना जल्दी आंसर आता है। एक बार ये मैथ का क्वेश्चन स्टोरी के जैसा पढ़ोगे, आंसर कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा पढ़ो आंसर, थोड़ा सा पढ़ो डेटा लिखो, थोड़ा सा पढ़ो डेटा लिखो, क्लियरली समझ में आके आंसर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पढ़ो 5 इयर्स, देखो जरा, अब नूरी का ये एक्स एज है, ये सोनू का एक्स एज है, ठीक है। 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब x माइनस वाई और y माइनस x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 साल पहले दोनों का एज x माइनस 5 y माइनस 5 था, इतना था। अब आगे बोल रहा है कि नूरी वाज, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, माने 5 साल पहले जो ये नूरी थी ना उसका 3 गुना उम्र था, 3 गुना था, 3 गुना थी। तो अब चलो इसको सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन बन गया x माइनस 5, ये माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। तो आप कहोगे कि अच्छा x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 15 में से माइनस चल जाएगा प्लस का 10, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। ये आपके पास ये इक्वेशन 1 बन के आ गया और एक इक्वेशन चाहिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जरा, नूरी विल बी 10 इयर्स लेटर। आप कहोगे कि भाई नूरी का एक्स एज है और सोनू का वाई है,
10 ईयर लाइटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी सोनू का दुगुना एज में होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 माइनस 2y माइनस क्या चीज 20 बराबर 0, तो यहां से x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां पे इक्वेशन 2 मिल गया, ये प्लस माइनस इधर का उधर लेफ्ट से राइट जानते हो ना, जानते हो। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यहां पे आ जाओ, x माइनस 3y बराबर क्या आ गया -10, और x माइनस क्या चीज 2y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सही लिख दिया कि ना, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब इसको इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि नहीं। इलिमिनेशन मेथड क्या करता है, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करके इलिमिनेट करना। हम देख रहे हैं कि यहां बराबर है तो घटाते हैं, माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 3y और प्लस का 2y चले जाएगा, तो माइनस का y बराबर, देखो जरा, माइनस का कितना हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 20 साल आ गया। किसका, सोनू का उम्र 20 साल होगा। और नूरी का एज के लिए किसी एक इक्वेशन में रख दो y का वैल्यू, x माइनस 3y बराबर कितना माइनस का 10, तो हमको x चाहिए ना, x चाहिए, तो आप कहोगे कि इधर जाएगा तो 3y माइनस का 10, 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 20 माइनस का 10, 20 3 60 में से 10 चले जाएगा 50, मतलब x का वैल्यू 50। ये x y 20 और 50 क्या है, ये x y 20 और 50 क्या है, आप कहोगे कि x मतलब नूरी 50 साल का होगी और सोनू कितना साल का होगा 20 साल का होगा, सोनू कितना साल का होगा 20 साल का होगा, और यही इसका क्या है आंसर। देख रहे हो, सिंपल है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप सेपरेट वीडियो हमारा जाके देख सकते हैं, वहां A to Z। अब यहां क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, आगे चलो, आ जाओ। यहां पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबरेटर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। आप जरा बताओ, एक बात आपको कंसेप्ट बताते हैं, सीख लीजिएगा जरा। कंसेप्ट है, क्या चीज है, कंसेप्ट सीख लीजिए। नंबर, अगर हम आपको कह दें कि भाई साहब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट, नंबर और डिजिट में क्या अंतर है, आप कहोगे कि भाई 2 डिजिट का नंबर बात किया गया है, तो 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा नंबर 10 होगा और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या है 99 है। समझिएगा जरा, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है 10 है, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 99 है। अब इसका अंदर में आप 32 लिखो, चाहे 35 लिखो, चाहे 40 लिखो, चाहे 81 लिखो, चाहे 98 लिखो, ये सब 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हम कह देते हैं कि भाई कोई भी एक ले लेते हैं, हम मान लो 32 ले लिया ना, तो इस 32 को आप क्या लिख सकते हो, इस 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हो। क्लियर, समझिएगा जरा, इसका कंसेप्ट यही है, इसको सीख लेना पड़ेगा आपको। इस 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हो, अगेन इस 30 को 10 इंटू 3 लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 1 इतना ही होगा। हम कह देते हैं कि आप कहोगे कि ये दहाई का अंक है, ये टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस इंटू 3 प्लस 2, तो आप देखो जरा, ये टेंस प्लेस अगर कह दे कि ये 3 को y मान लो, तो आप कहोगे कि ऑलरेडी 10 है और 3 को y मान लिया, प्लस ये 2 को x मान ले, तो ये नंबर बन के क्या आ जाएगा, एक नंबर बन के क्या आ जाएगा कि नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। आप कहोगे कि भैया समझ में नहीं आया, आप समझो। हमने कहा कि हम कह देते हैं कि लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, हम कह देते हैं कि लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x, ऐसे समझ में नहीं आएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू x मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x। अब फिर से लेट टेंस प्लेस, क्या चीज, टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज, टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज y मान लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि भैया आपने यूनिट प्लेस पे x माना, अगर हम y मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या,
कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, आपका मर्जी। हमने यूनिट प्लेस पे x माना है, आप y मान सकते हो, तो उसके बेस पे इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं कि भाई साहब जब यूनिट प्लेस पे x माना है तो यूनिट प्लेस पे x मान लिया, यूनिट प्लेस पे x मान लिया, दहाई के अंक पर y माना, और ये टेंस प्लेस के लिए ये 10 है ना, तो इसी को ना हमने लिख दिया ऐसा। लेकिन कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया अगर हम इसका प्लेस पे हम y मान लें और इसका प्लेस पे x मान लें, तो देखो जरा यूनिट प्लेस पे आपको y आ जाएगा और प्लस टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आपको नंबर ऐसा फॉर्मेट आके बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा एक्चुअल में आप इसको क्या बोलते हो, इसको नंबर बोलते हो, 2 डिजिट नंबर या नंबर। ठीक है, अगर बोल दे कि रिवर्स और उल्टा करने पे इसको क्या होगा, तो उल्टा करने पे सिर्फ ये 10 तो आपको यही रहेगा, सिर्फ ये y इधर चले जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो माने 10x प्लस क्या चीज हो जाएगा y। ये किसका रिवर्स ऑर्डर है, क्या चीज, रिवर्स करने पे आपको 10x प्लस y आ गया। इतना सा बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो दिया है उसको समझ के लिखेंगे। अब देखो, चलो आ जाओ समझ लेना। अब हमने मान लिया है, तो अब बोल रहा है ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इज 9, माने सम ऑफ डिजिट जो है ना, सम ऑफ डिजिट जो है ना, सम ऑफ डिजिट है ना वो 9 है। अब देखो जरा ये इक्वेशन एक बन के आ गया। आप कहोगे कि भैया ये कैसे बन के आ गया, तो हम कहेंगे कि भैया देखो डिजिट क्या माने हो, डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई मान, तो इसका सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9, तो नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझ लो, आपको जब ये वाला कंडीशन माना ना, तो नंबर यही बन के आ जाएगा ना, नंबर यही बन के आ जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा जरा। ये नंबर बन के आ गया, तो बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि भाई साहब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग, ट्वाइस इसका रिवर्स, मतलब 10x प्लस क्या चीज y, इसका रिवर्स करेंगे तो 10 तो ऐसा ही रहेगा, x और y इधर उधर होंगे। यही तो बात बोला जा रहा है, यही सेम चीज बोला जा रहा है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप कहोगे कि 9 नंबर कितना है, नंबर कितना है 10y प्लस क्या चीज x बराबर कितना हो जाएगा 20x और प्लस क्या चीज 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 90y आप प्लस क्या चीज 9x माइनस 20x और माइनस का क्या चीज 2y बराबर 0। क्लियर, यही है ना, यही है ना। अब देखो जरा, ये देखो जरा 9x में से इतना चल जाएगा तो माइनस का 11x और ये 90 में से कितना चल जाएगा 2 चल जाएगा, तो प्लस का 88y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 11 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि x प्लस x माइनस 8y बराबर कितना, ये 11 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x माइनस 8y बराबर क्या चीज 0। अब आपको इक्वेशन क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर क्या चीज 0। ये इक्वेशन आपका क्या है 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करने आता है आपको, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 9। एक सेकंड 10y9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। समझो x प्लस y, कहीं कुछ छूट रहा है क्या, x माइनस 8y है ना बाबा, 8y है ना, 8y है ना, यहाँ पे देखो जरा 8y है, यहाँ पे देखो जरा 8y है, यहाँ पे देखो जरा 8y है, 8y है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा 8y है, x माइनस 8y। ठीक है, x माइनस 8y है, तो आप कैसे कटा दोगे जल्दी, देखो जरा x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है और x माइनस 8y बराबर कितना 0 है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये x प्लस में माइनस से कट जाएगा
8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। y बराबर 1 मिल गया। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इसमें रखिए नहीं तो इसमें रखिए, आपको आंसर मिलेगा। आपको y का वैल्यू 1 है ना, तो x इक्वल टू कितना 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, नंबर फाइंड आउट करना था। तो नंबर क्या था 10y प्लस क्या चीज 10y प्लस इतना था, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10 इंटू वाई का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू कितना है 8 है, तो मतलब 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा वो क्या चीज है 18 आपका क्या है आंसर है। क्लियर, यही हमको फाइंड आउट करना था, यही हमको क्या चीज फाइंड आउट करना था, फाइंड द नंबर मतलब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। आ जाइएगा जरा, इतना सा बात आपको समझ में आता है। अब देखो जरा, अब एक आदमी है वो बैंक में जाता है, क्या करता है, एक आदमी है जिसका नाम मीना है, वो बैंक में जाती है और क्या बोलती है कैशियर से, भाई हमको मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपया एंड 100 रुपया नोट्स ओनली। क्या बोलती है कि भाई हमको 2000 रुपया चाहिए और उसमें भी कंडीशन है कि 50 और 100 का दोनों नोट चाहिए, 50 और 100 दोनों का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपए और 100 रुपए का मिला। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है भाई साहब, सबसे पहला अगर सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट 5 रुपीज नोट इक्वल टू लेट 50 रुपीज नोट इक्वल टू एक्स है, और लेट 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू कितना है y रुपीज है। तो अब देखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये जाते जाते कितना 2000 रुपया इसको चाहिए, 2000 रुपया चाहिए, उसमें भी किसका 50 का नोट। जब एक नोट का एक 50 का नोट का x है तो 50 नोट का इतना हो जाएगा और 100 नोट का लिए कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहां से 50 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000। अब देखो जरा यहां से x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या यहां से काट दोगे क्या 40 बार में कट जाएगा ना। तो ये देखो एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन एक आ गया। अब आगे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई साहब मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना गॉट 29 मतलब 50 के नोट और 100 के नोट मिला के ये कितना नोट मिलता है इसको। ये ऑलरेडी एक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। अरे भाई ये 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट मिला के कैशियर 25 को नोट देता है, हमको नहीं मालूम है कि 50 का नोट कितना है 100 का नोट कितना है, मतलब दोनों मिला के 25 तो देता है लेकिन बताता नहीं है, ऐसा दे देता है। ठीक है, तो यही एक्स और y का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करिए। इक्वेशन 2 क्या है भाई साहब, इक्वेशन 2 प्लस इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1 है। अब इलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, इलिमिनेशन मेथड यूज करिए। इलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि भाई किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो, एलिमिनेट करो। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे माइनस कर दें तो हो जाएगा क्या प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2y में से कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, वाई से वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 15। अब ये y इक्वल टू 15 क्या बताता है 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट कितना है 15 गो है। अब x का बताना है तो किसी एक इक्वेशन में रह के निकाल लो। तो आप कहोगे कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से कितना 15, तो कितना x बराबर कितना 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे देख लो, आप कहोगे कि भैया x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 15। ये टोटल नोट उसको कितना मिला था 25, जय में 50 के नोट 10 था और 100 का नोट 1500 था। क्लियर, तभी तो देखो जरा, अब कहोगे कि 10 गो नोट किसका था 50 रुपए का था, तो ये 500 हो गया। अब 15 गो नोट कितना का था 100 रुपए का था, तो ये 1500 हो गया। ये दोनों मिला के 2000 हो जा रहा है, दोनों मिला के 2000 मिल रहा है। ऐसा वेरीफाई करना रहता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन अलग ही ढांचा का है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन सीख जाओगे।
कुछ भी डाउट नहीं है, सीख जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो जरा क्या होता है कि फिक्स चार्जेस, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज फॉर इस डे, देयरआफ्टर सरिता पेड 20 इतना इतना केप्ट फॉर 7 days व्हाइल शशि पेड कैसा कैसा नाम है 21 फॉर बुक सी केप्ट फॉर। देखो जरा क्या बोल रहा है कि आजकल का जमाना थोड़ा एडवांस होते जा रहा है। अभी लोग क्या बोल रहा है समझो जरा, कंसेप्ट को बताते हैं क्या कंसेप्ट है समझो। इसमें कंसेप्ट है कि मान लो अगर आप, ये किताब है ना, ये किताब लाइब्रेरी वाला एक पर्सन है, तो वो क्या बोलता है कि भाई साहब अगर तू ये बुक लेके जाता है ना तो अगला कितना दिन लेके जा रहे हो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेके जा रहे हो, इसको पर डे के हिसाब से कुछ चार्जेस देना होगा, लेकिन उससे पहले हमको किताब देने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। नहीं समझे? हम बोल रहा हूं कि भाई यहां से 2 किलोमीटर जाना है, तो टैक्सी वाला क्या बोल रहा है 2 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, ओके, लेकिन टैक्सी में बैठने के लिए 50 रुपया भाड़ा है, भले तू चढ़ के उतर जाओ लेकिन 50 रुपया भाड़ा है। उसके बाद से 1 किलोमीटर के हिसाब से यानी पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया 5 रुपया हम लेंगे। समझ में आया? मतलब कुछ फिक्स चार्जेस है, कुछ वेरिएबल चार्जेस है। वेरिएबल चार्जेस इन द सेंस किलोमीटर पर के हिसाब से। तो यहां भी वही कंसेप्ट है कि बुक लेने से पहले वो बोलेगा कि भाई बुक लेके जाओ, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया हमको फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, और 1 दिन के हिसाब से कितना दिन रखोगे उसका भी चार्जेस पर डे के हिसाब से लेंगे। कुछ समझ में आया? तो यहां पे 2 वेरिएबल एक्स वाई मान लेते हैं। हम कह दे कि एक्स को फिक्स चार्जेस, वाई को क्या चीज पर डे चार्जेस चाहे पर किलोमीटर चार्जेस। क्लियर है? अब उसी पे इक्वेशन बनेगा, आंसर आएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days ये क्या बोल रहा है? ऑफर देता है कि भाई साहब हमारा जो लाइब्रेरी से जो बुक लेके जाएगा ना, वो पहला 3 दिन क्या चीज, लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, मतलब अगला 3 दिन तक फिक्स चार्ज रहेगा, कुछ वेरिएबल नहीं, फिक्स रहेगा 3 दिन के लिए। उसके बाद से एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर इतना। ठीक है, ये तो यहां पे स्टोरी बता दिया। अब देखो जरा, अब आगे बोल रहा है कि लेट, हम कह देते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू, लेट थोड़ा अच्छा से लिखो भाई, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू क्या चीज, एक्स रुपीज, लेट क्या चीज, पर डे चार्जेस, लेट पर डे चार्जेस, पर डे चार्जेस इक्वल टू वाई रुपीज, वाई रुपीज लगा लीजिएगा, किसी को कम नहीं दिखना चाहिए। कितना हो गया टाइम भाई, टाइम कितना हो गया, 4 बजने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा। अब देखिएगा जरा, आपको बोला जा रहा है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता क्या बोल रही है कि भाई साहब हमने बुक लेके गया था ना, उसको 27 रुपीज पे किया था। अब ये 27 रुपीज पे किया था तो उसमें फिक्स चार्जेस भी रहेगा और पर डे चार्जेस भी रहेगा, लेकिन कितना दिन के लिए लेके जा रही है, 7 दिन के लिए। यहां पे समझो, जब ये बुक 7 दिन के लेके गए थे ना, 7 दिन के लिए लेके गई थी, तो 3 दिन तो उसको फ्री फिक्स चार्जेस मिलेगा। अरे 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस है, तो बाकी वो कितना दिन के लिए वेरिएबल चार्जेस मिलेगा, कहोगे कि 4 दिन के लिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब लेट द फिक्स चार्जेस फॉर 3 डे, लेट द फिक्स चार्जेस फॉर 3 डे इक्वल टू एक्स रुपीज, तो बाकी का दिन के लिए कितना, तो आप कहोगे कि 4 दिन। तो फिक्स चार्जेस x प्लस 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से, माने वेरिएबल चार्जेस कितना है, इतना है। तो x प्लस 4y बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। ये इक्वेशन आपको पहला मिल गया। इक्वेशन 2 के लिए आगे पढ़िए। व्हाइल सुशी पेड 21 रुपीज, सुशी 21 रुपीज पेड करती है फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 दिन, फिक्स चार्जेस और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकाल दो। तो ये देखो जरा, 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्जेस है, 7 दिन में से 3 दिन फिक्स चार्जेस है, लेकिन रिमाइनिंग 2 ही दिन को पे करेगा, यानी 2y, x तो फिक्स है 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करिए, आंसर ला लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, x प्लस 4y बराबर कितना है,
27 और इधर x प्लस क्या है 2y बराबर कितना है, आप कहोगे कि 21 है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा, ये 2 तिहाई, y का वैल्यू कितना है 3 है और x निकालना चाहते हैं तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस 4y बराबर कितना है 27 है, मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रखेंगे x का मिल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 4y और 27 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 है, 4 तिहाई 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो जरा, तो फिक्स चार्जेस इक्वल टू, फिक्स चार्जेस कितना था भाई साहब, फिक्स चार्जेस आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस कितना लिया था लाइब्रेरी वाला 15 रुपीज लिया था। अब वेरिएबल चार्जेस यानी पर डे चार्जेस कितना लिया था, पर डे चार्जेस कितना लिया था, पर डे चार्जेस कितना लिया था 3 रुपीज लिया था। क्लियर, मतलब 15 रुपया जमा करवाया था और 3 रुपया प्रति डे के हिसाब से लिया था। यही आपका क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अब ये इनकम बेस्ड क्वेश्चन है, कमाई पे रिलेटेड है। आपसे एक कंसेप्ट बताता हूं, आप जरा बताओ, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ठहरिएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे सीधा आ जाइए, सीधा क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा, थोड़ा सा ठंडा का मौसम आएगा तो अच्छा आएगा। अब यहां पे देखो जरा, एक कंसेप्ट बताता हूं कि मान लो आपका पापा आपको 100 रुपए देते हैं, तो ये 100 रुपए आपके लिए क्या हो गया, कमाई हो गया, 100 रुपए ये आपके लिए इनकम हो गया। आपने बाजार में गया, आपने कहा कि भाई हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, 20 रुपया खर्च कर दिया, आपके पापा ने 100 रुपया आपको दिया, आपने बाजार में जाके 20 रुपया खर्च कर दिया। हमने कहा कि आपने सेव कितना किया, तो आप कहोगे कि 80 रुपया। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम। सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, मतलब कमाई में से, टोटल कमाई में से टोटल खर्चा निकाल दोगे तो आपको उसी को बोलते हैं क्या चीज, सेविंग यानी बचत। अब देखो जरा, आपके लिए कमाई कितना हुआ था 100 रुपया, आपने 20 रुपया खत्म किया, मैंने खर्चा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो सेविंग बचत निकल के आ गया ना, तो इसी फॉर्मूला पे आपको निकाल देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज इतना है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना है, इफ द मैनेजेस टू सेव इतना पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब देखो जरा, मंथली इनकम निकालना है, तो आप कहोगे कि लेट मंथली इनकम ऑफ, कितना लोग हैं 2 पर्सन, लेट मंथली इनकम ऑफ ए भी नाम दे देते हैं, x रुपीज है, और लेट मंथली इनकम ऑफ बी इक्वल टू कितना y रुपीज है, हम ऐसा मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो जरा, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि ये पर्सन इनकम में 7 है और ये कितना है 9 है, ये 7 है। अब एक्सपेंडिचर खर्चा का, मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:3 इतना दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों प्रति माह 200 रुपया सेविंग करता है यानी बचाता है, ये भी 2000 बचाता है और ये भी 2000 बचाता है। तो आप जरा बताओ क्या निकालना है, मंथली इनकम निकालना है। तो मंथली इनकम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आ जाओ जरा, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, यानी बचत इक्वल टू क्या चीज, बचत यानी सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम, क्या चीज, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आप कहोगे कि सेविंग कितना है ए का, फॉर ए ये 2000 सेविंग करता है, इनकम कितना करता है 9x और एक्सपेंड कितना करता है 4x करता है। आप कहोगे कि भैया ये 9x 4x क्या है, 9x कितना है, 9x 4x क्या है, अरे कोई पर्सन मान लो इसका इनकम x है, समझो अच्छा से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। यहां पे देख लो जरा 9x 4x कैसा। आप जरा बताओ, हम कह दे कि
कि भाई साहब हमको x और y का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इनकम। हमने इनकम को मान लिया था, मान लो ये x रुपीस कमा रहा है, ये y रुपीस कमा रहा है। अगर x रुपीस कमा रहा है, अगर 9x इनकम 9 दिया है तो इसको 9x लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भैया ये 9x x नहीं समझ में आ रहा, आ जाओ, इसका मतलब कि 2-3 मिनट और तुम खर्च करा ही दोगे, आ जाओ देख लो। हम कह देते हैं कि भाई साहब ये 9/7 रेशियो कब आया। 9/7 रेशियो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 into 1000 तो लिख सकते हैं ना, और ये 7 into 1000 लिख सकते हैं ना। आप जरा बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको ये वाला रेशियो दिया हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है, तो इसी को हम x और y मान लेते हैं। x मान लो चाहे y मान लो चाहे कुछ भी p q मान लो, उसी को निकालना रहता है। ठीक है, वो तो शॉर्टेस्ट फॉर्म दिया है। क्लियर, अब आ गया होगा समझ में, यहां पे समझ में आ गया। तो आप कहोगे कि अच्छा ये एक इक्वेशन बन के आ गया, ये एक इक्वेशन बन के आ गया। अब इसी तरह से फॉर बी क्या हो जाएगा, 7x - 3y बराबर कितना, ये भी 2000 बचाता है। ये इक्वेशन 2 आ गया। आप कहोगे कि भैया इक्वेशन आड़ा टेढ़ा क्यों, तो सीधा कर दो ना, 9x - 4y बराबर कितना, 2000, 200 नहीं 2000 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, आंसर एक्स वाई का ले लो, आ जाएगा। आप कहोगे कि एलिमिनेशन क्या कहता है कि भाई साहब किसी x और y को आप एलिमिनेट कर दो। हम कह देते हैं कि चलो इसी को, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, इसको भी 12 उसको भी 12 बना लेते हैं। तो इसमें 4 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, तो आगे इसको कहेंगे, थोड़ा जगह कम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलो 4 7 28 x - 4 3 12 y बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और 9 3 27 x - 4 3 12 y बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस जोड़ घटाव कैसा करना है आपको मालूम है, राइट। अब देखो जरा, ये यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। आप कहोगे कि ये माइनस का 12, ये प्लस का 12 कैंसिल, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 28 x में से माइनस का 27 x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2000 बचेगा। अब देखो जरा क्या पूछा जा रहा है, इनकम पूछा जा रहा है। x का वैल्यू मिल कर गया, y का निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन 2 में रख दीजिए। आप कहोगे कि इक्वेशन 1 में तो x निकला है ना, y निकालना है, तो यहाँ से देखो जरा 7x - 3y बराबर, देखो जरा 7x - 3y बराबर कितना है, 2000। अब आपको y का वैल्यू चाहिए, माइनस का 3y बराबर 2000 में से 7 इंटू x का वैल्यू कितना है, 2000 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, देखो जरा 2000। हेलो हेलो हेलो, समझो 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 समझो। यहां देखो माइनस का 3y बराबर 2000 में से 7 इंटू कितना, 2000। तो यहां देखो जरा माइनस का 14000 में से 2000, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12000 आ जाएगा, माइनस का 12000, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका हो जाएगा, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 4000। देखो y का मान 4000 आएगा। लेकिन यही आंसर नहीं है ना, यही आंसर नहीं है। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, मासिक आय। मासिक आय, हमने आय कितना, देखो जरा कमाई कितना था, हमने 9x माना था ना, 9x 7x माना था ना, तो किसका आय, दोनों का मासिक आय। तो आप कहोगे कि 9x, 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, देखो जरा x का वैल्यू कितना है, 2000, x का वैल्यू कितना है, 2000, तो 9 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 18000 ये महीना का कमाता है, और ये 7 इंटू 2000 ये कितना कमाता है, 14000 का महीना कमाता है, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो x पर्सन ए कितना का महीना, 18000 का, पर्सन बी कितना, 14000 का महीना कमाते हैं। अब इसी में बोल देता है कि भाई एक्सपेंडिचर निकालो, तो यहां से देखो जरा ये 4y, ये 4y, एक्सपेंडिचर मतलब कितना, 4 इंटू वाई, एक्सपेंडिचर 4 इंटू वाई, 4 इसमें 4 से गुणा करोगे ना तो खर्चा निकल के आ जाएगा, तो 4 चौका 16000 खर्चा, तो बड़ा खर्चा है ज्यादा इसका ये, ठीक। तो इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये देखो जरा, ये क्वेश्चन किसका है, एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी जो सीबीएसई बुक है उसका एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट, एक सेकंड ठहर जाइएगा, टाइमिंग कितना हो गया। इस क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट छुपा हुआ है ना कि आप कहोगे कि दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक। ये देखो,
यहाँ पे देखो जरा, समझो जरा, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि भाई साहब नंबर हम क्या कर लेते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो जरा द सम ऑफ डिजिट नहीं बोला जा रहा है, 2 डिजिट नंबर बोला जा रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इतना इफ द डिजिट्स ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफीट बाय इतना। समझो, फाइंड द नंबर एंड हाउ मच नंबर्स आर देयर। समझो इस क्वेश्चन को, अभी बताए थे कि 2 डिजिट नंबर में हम पहला क्या मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन को बताए थे, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट टेंस डिजिट इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टेंस डिजिट इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या चीज, y मान लेते हैं। अब आप कहोगे तो यहां से नंबर फॉर्म होकर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस क्यों, ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, क्लियर, ये नंबर आ गया। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग बाय द डिजिट इक्वल टू इतना। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग, रिवर्स बोले तो देखो जरा, ये तो इसका वैल्यू है, लेकिन इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस क्या चीज y इक्वल टू 66 है। तो आप कहोगे कि n का वैल्यू कितना है रे, 10y प्लस क्या चीज x प्लस, ये देखो जरा 10x ये वाला प्लस क्या चीज y इक्वल टू कितना है, 66 है। यहां से देखो 10y और एगो कितना y, 10x 11x प्लस 11y बराबर कितना है, 66 है। 11 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 6 बच जाएगा। ये इक्वेशन एक आ गया। एक इक्वेशन क्या आ गया, यहां पे देखो जरा, एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। 11 कॉमन लेंगे, 11 6 66, ये इक्वेशन आ गया। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कुछ बोला जा रहा है, देखो जरा, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, यहां पे देखो यूनिट्स आपने क्या माना है, यूनिट्स आपने ही माना ना भाई, यूनिट डिजिट ये है, टेंस डिजिट है, तो बोल रहा है कि ये डिफर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट 2 से डिफर कर रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट ये आता है कि आप पूछ सकते हो कि भैया आप x माइनस वाई लिख रहे हो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y माइनस का x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, आपको अभी नहीं मालूम है कि ये 2 डिजिट है ना, इस दोनों में बड़ा कौन है। आप कहोगे, एक्चुअल में आप कहोगे कि भैया आप कह रहे हो कि इसको ये ऐसा है इक्वल टू 2, और आप इसको x माइनस वाई भी तो लिख सकते हो ना। क्यों, हमको नहीं पता है कि y बड़ा है कि x बड़ा है, तो दोनों कंडीशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको इक्वेशन ये एक तो मिला है, ये इक्वेशन एक तो मिला है, अब यहां से इक्वेशन एक और ही आ गया, मतलब हाई वाला इक्वेशन आपको एगो दूसरा इक्वेशन हो गया, हाई वाला इक्वेशन आपको क्या हो गया, तीसरा। अब क्या करना है, आपका काम है कि इस इक्वेशन को उठाइए, इसके साथ सॉल्व करिए और नंबर निकालिए, इस इक्वेशन को उठाइए, इसके साथ निकालिए और नंबर निकालिए। आपको यही वाला फाइंड आउट करना है, ध्यान रहिएगा, यही वाला फाइंड आउट, फाइंड द नंबर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, फाइंड द नंबर, क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए। एक बार क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड n इक्वल टू निकाल दो। n इक्वल टू क्या निकालना है, 10y प्लस क्या चीज x, और दूसरा में क्या करना है, सॉल्व 1 एंड 3 एंड फाइंड क्या चीज, n इक्वल टू यानी 10y प्लस क्या चीज, 10y प्लस x। आपको इतना ही काम करना है। इक्वेशन 1 और 2 को एक बार सॉल्व के n इक्वल टू इतना ले आना है, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके n इक्वल टू 10x प्लस वाई, उतना x y का मान निकाल के पुट करना है, आंसर करना है। तो चलो एक बार आ जाओ, x प्लस वाई बराबर 6 से हम सॉल्व करके बता देते हैं। आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर कितना, 6 है, x प्लस वाई बराबर 6 है, ये इक्वेशन 1 है। और इसमें से देखो जरा, एक x माइनस क्या चीज, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन 2 है। और एक क्या है, y माइनस एक्स बराबर क्या है, y माइनस एक्स बराबर 2, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं और n निकालते हैं। तो इसको लेके सॉल्व कर दे, आ जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इलिमिनेशन मेथड तो प्लस माइनस से कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर 4 आ गया। अब y चाहिए तो इस दोनों इक्वेशन में किसी एक में रखिए x का वैल्यू, y का निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा एक में रखते हैं x प्लस वाई बराबर 6 है, तो अगर y निकालते हैं तो 6 माइनस x, तो 6 माइनस x का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, y का 2 मिल गया। तो अब नंबर कितना आ गया, नंबर क्या हो गया 10y प्लस क्या चीज x, मतलब 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 प्लस x का वैल्यू कितना है 4। तो आप कहोगे कि 10 दूना 20 और 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो यही आपका क्या है नंबर है इसमें। अब यहां तो ये एक आंसर हो गया, ये नंबर हो गया, लेकिन अब इसको 2 और 3 को सॉल्व करना है। क्या चीज इक्वेशन नहीं, समझो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है। अब और इसको देखो जरा, ये y माइनस एक्स को y माइनस, देखो जरा ऐसा है y माइनस एक्स बराबर 2 है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस एक्स प्लस वाई बराबर सेम है ना, वही पलटेंगे तो हो जाएगा ना। ये इक्वेशन 3 है। अब इसको सॉल्व करिए इलिमिनेशन मेथड, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आप क्या कहोगे 4 यहां से मिल गया, कट जाएगा ना, 4 बार में कट जाएगा। तो अब x रखो, तो इस दोनों में से किसी में रख दो, x प्लस वाई बराबर 6 x में रख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस 4 बराबर, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इस केस में नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या चीज x। 10y का वैल्यू कितना है रे बाबा 4 है, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 और 10 चौका 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखो और इसका डिफरेंस देखो, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, और यहाँ पे 4 और 2 का 24 और 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो आप कह सकते हो नहीं दो नंबर कौन से होंगे, एक बार देखो जरा 24 एंड 42 इसका क्या है आंसर है। इतना 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर डिफर बाई बोल दिया तो इतना चक्कर काटना पड़ा। क्लियर है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहां तक आपको क्या होता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या चीज, जो भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी का जो एग्जांपल वाला क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। अब इसको देखो जरा, जो भी मतलब पूरा क्वेश्चन में जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एग्जांपल का क्वेश्चन है, चैप्टर का आपका खत्म हो गया। यूनिट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आप कहोगे कि भाई ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भाई साहब यहां से वेरिएबल का उसका फॉर्म में निकालो, यहां से वेरिएबल का वैल्यू निकालो इसमें रख दो, यहां से निकालो इसमें रख दो। क्लियर। तो हम कहते हैं कि यहीं से निकाल लो। तो आप कहोगे कि 7x बराबर प्लस का 15y बाई 2 प्लस 2, तो यहां से x निकालेंगे तो आप कहोगे कि 15y प्लस का 2 और बट्टे में कितना 7। अब x का वैल्यू रख दिया, इक्वेशन 3 मान लो, x का रख दिया ना, x का निकाल लिया, इसमें रखो, पुट इन 1, क्या चीज पुट इन 2। तो अब x इक्वल टू क्या रखोगे भाई साहब 15y प्लस 2 बटा 7 प्लस का ये पहले से है 2y इक्वल टू 3। अब देखो जरा एलसीएम ले लोगे तो 15y प्लस 2 बराबर 7 दूना प्लस का क्या चीज 7 दूना 14y बराबर 7 तरीका 21 तिरछा तिरछी गुणा। आगे सॉल्व करेंगे 15 और 15 और 15 और 15 14 29y और देखो जरा प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 19 हो जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 19/29। ये y का वैल्यू हो गया। x का निकालने के लिए यहाँ पे देखो पुट y इक्वल टू इसमें, तो यहाँ से x निकालोगे तो 15 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 19 बटा कितना 29, 19 बटा 29 बट्टे नीचे में कितना है 7 है और प्लस का क्या है इसमें 2 है। इसको आगे सॉल्व करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको 15 और गुणे 19 और प्लस 29 दूना कितना 58 और 7 नीचे आ जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। देखो जरा 19 से 15 में गुणा कर लोगे कितना हो जाएगा 19 से 15 में गुणा करोगे 9 पचे 45 का 5 4 9 एकम 4 13 1 पचे 5 1 5 3 8 2 85 हो जाएगा। 285 और प्लस 58 285 प्लस 58 कितना होता है बाबा 8 5 13 8 5 13 1 14 और 343 होता है ना 343। देखो जरा इसके बदले 343 लिख देते हैं,
एक स्टेप घट जाएगा 343 यहाँ से घटा दो क्या, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, 28 अच्छे 7 छक 42, 7 नवा 63 हो जाएगा ना, 7 नवा 63 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ गया 49 बराबर क्या चीज 29, 49/20, 49/29। क्लियर? इस तरह से आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई का वैल्यू। अगला एग्जांपल, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये आरडी शर्मा में मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, सब जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देख लो जरा, रिपीट हो जाएगा आपका एग्जाम में तो क्या करोगे, देखो जरा, देखो इसमें बोला जा रहा है कि भाई आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मैंने 7 साल आज से पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड यू वर देन, also 3 times from now, आज से 3 साल बाद आई विल बी 3 times एज ओल्ड। देखो क्या निकालना है, फाइंड द क्या चीज, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो जरा, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप कर लो लेट, कि भाई साहब लेट एज ऑफ क्या चीज, आफ्ताब, लेट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स है, और लेट एज ऑफ क्या चीज डॉटर, क्या चीज एज ऑफ डॉटर इक्वल टू कितना मान लोगे, वाई मान लो। सॉल्यूशन बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे समझो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 साल पहले, मान लो इसका उम्र x है, इसका उम्र y है, तो 7 साल पहले का मतलब x - 7 y - 7, आफ्ताब 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स उम्र में था, तो इसको सॉल्व कर लो, x - 7 और माइनस का 7y और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 बराबर 0। तो यहां से आप कहोगे कि x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 42 यहां पे आ जाएगा माइनस का 42, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है भाई साहब, बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब इसका उम्र x है, इसका उम्र x है, इसका उम्र है 3 years आज के बाद से, दोनों में प्लस का 3, वो कितना हो जाएगा ट्वाइस द 3 times एज ओल्ड, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा, 3rd टाइम हो जाएगा। और फिर इसका सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 3y और माइनस का 9 बराबर 0, तो आप कहोगे कि x - 3y और इक्वल टू 6, यहां से सॉल्व करके आंसर आ गया, आप कहोगे कि इक्वेशन 1 2 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, x - 7y बराबर माइनस का 42, यहां पे देखो जरा इक्वेशन x - 7y बराबर माइनस का 42 इक्वेशन 1 है, और यहां से सॉल्व करिएगा तो x - 3y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। हमने सही तो लिख दिया ना, x - 3y बराबर 6। अब देखो जरा इलिमिनेशन मेथड यूज करना है। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करिए, तो यहाँ पे देखो x और y, x बराबर है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 में से प्लस का 3 चले जाएगा, तो माइनस का 4y बचेगा। यहाँ पे देखो 22 6 2 8 और कितना हो जाएगा माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 16 बेर में चले जाएगा ना, तो y का वैल्यू कितना 16, मतलब डॉटर का उम्र कितना था 16 ईयर्स है। आफ्ताब का उम्र के x के लिए, तो x का फाइंड आउट करने के लिए किसी एक इक्वेशन में रखिए, आंसर पा लीजिए। देखो जरा x चाहिए ना, तो आप कहोगे कि इधर जाएगा तो 7y माइनस का 42, 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 16 है ना, 16 माइनस क्या 30 हो जाएगा 42, 16 सत्ते कितना 7200, कितना होता है देखो जरा, 16 से 7 में 7 छक 42 का 2 4 आ जाएगा, 7 एकम 7 4 11, तो आप कहोगे कि 112 में से 42 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 42 निकल जाएगा, तो 2 में से 2 0 चल जाएगा, 11 में से चले जाएगा 4 तो बचेगा 7, 11 में से चले जाएगा 4, 70 साल। ठीक है, सही है ना, ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, तरीका तो यही है बनाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब इसको देख लो जरा, इसको देख लो, इसको देख लो, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हम इसको आपको गाइड कर देते हैं, आप आंसर कमेंट करिएगा। बोला जा रहा है कि इन अ सब कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, तो हम देखो जरा मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 है, द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। तो हम कहते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल
क्या चीज है, पेंसिल, पेंसिल बराबर कितना x रुपीज है। और उसी तरह से लेट कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इक्वल टू क्या है, इरेजर इक्वल टू क्या है, y रुपीज है। यहाँ पे रुपीज जोड़ लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आप कहोगे कि भाई साहब 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3 इरेजर यानी 3y कॉस्ट 9 रुपीज है, ये इक्वेशन आ गया 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन बोला जा रहा है कि 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर का प्राइस कितना है, 18 रुपीज है। अब देखो जरा अगर यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो आप कहोगे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 18 है। ठीक है, 18 है, 18 है। यहां से 2 से 9 बार में चले जाएगा तो आप कहोगे कि भैया 2x प्लस 3y बराबर 9 आ गया। देखो जरा, अब देखो जरा ये इक्वेशन 1 और 2 सेम है, सेम है। तो ये क्या है, इक्वेशन 1 और 2 सेम है। तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कहोगे कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, कैसे, देखो जरा, देखो जरा यहाँ पे देख लो, देख लो 2x प्लस 3y बराबर 9। आप कहोगे ना 2x प्लस 3y बराबर क्या चीज, 9। अब सॉल्व करो, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करो, सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व करो। आप कहोगे कि ठीक है, हम देखते हैं कोएफिशिएंट बराबर है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। आप जरा बताओ, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आंसर मिला, क्या कुछ भी नहीं मिला ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्या चीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों, यहां पे देख लो केस क्या आ गया, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 सब आपस में बराबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्या, तो क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर, आप मान करके देख सकते हैं, x का 0, y का 2, x का ऐसा मान के आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहां पे बोल रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x प्लस 2y। देखो जरा, अब इसको हम क्या लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 4 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे x प्लस 4y बराबर 12 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को भी देखो, इस इक्वेशन को भी देखो, अगर यहाँ से ये इक्वेशन तुम्हारा है, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिया तो 2 6 के 12 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया ये इक्वेशन प्रॉपर, ये इक्वेशन आ गया 1 2। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ इसका और इसका, अरे ये हट जाएगा ना रे, x प्लस 2y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर, मतलब ये तो दोनों का ईच अदर का क्रॉस नहीं करेगा। विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, क्रॉस कब करता, ये तो देखो ना। आप कहोगे कि पहला इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 4 है, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर क्या है, 6 है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप कहोगे कि माइनस लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दोनों ये क्रॉस नहीं गया, डोंट क्रॉस ईच अदर, डोंट क्रॉस, विल नॉट क्रॉस ईच अदर, क्या चीज, विल नॉट क्रॉस ईच अदर, विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों, तो आप कहोगे कि भैया ये वाला कंडीशन आ गया, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये केस में क्या है, पैरेलल आता है, क्या चीज, पैरेलल आता है। पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दोनों ट्रेन किसी को क्रॉस नहीं करेगा, सीधा सीधे जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। इसको एग्जाम्पल का है एलिमिनेशन मेथड, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी कोएफिशिएंट, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो, एलिमिनेट कर दो। हम कहते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बना लो, आपका मर्जी, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बना लो, किसी एक को बराबर करो। हम कहते हैं कि यहाँ 2 से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, ऊपर वाला का 4 हो जाएगा, 4 और 6y हो जाएगा, और 8 गुना 16, और नीचे वाला तो सेम ही रखेगा, कुछ नहीं, हम मल्टीप्लाई गुणा भाग कुछ भी नहीं किया है। देखो जरा, देखो जरा, ये समान क्वेश्चन हो गया। अब माइनस कर लो, घटाना है ना, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। समझो समझो जरा, समझो समझो जरा, समझो। एलिमिनेशन मेथड से इसको भी देख लो जरा, इसको भी देख लो जरा, यहां भी देख लो, प्लस का 4x माइनस का 4x, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल। तो ये भी, इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा।
इसका भी क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन हो गया, आप कहोगे कि भैया a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये केस आ गया। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसमें क्या मिलता है, नो सोल्यूशन मिलता है। क्लियर, क्लियर, आ जाइए, अब आ जाइए। आपको शुक्रिया यहां तक वीडियो में क्वेश्चन को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।